अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रूम खान की तरफ से आपको खुशामदीद। काफ़ी सारे लोग मलहून खातून के रोल को लेकर शिकायतें कर रहे हैं। बोज़दैग अंकल ने मलहून खातून को तो कुर्लुश और में लेडी डायन के तौर पर पेश किया है, जहां उसने अपनी दोनों बहुओं के नाक में दम किया हुआ है। एक तरफ गोंजा खातून की औलाद ना होने की वजह से अलाउद्दीन बेग की दूसरी शादी करवाने पे तुली हुई हैं, तो दूसरी तरफ नीलोफर खातून को औरहान गाजी से मिलने नहीं देती और हलीमा और फातिमा खातून की भी ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहती हैं, जबकि वो कहती हैं कि हम अपनी भाभीयों की तरह मोहब्बत की शादी करेंगी। तो पहले एपिसोड से ही लोगों ने मलहून खातून के रोल से नफरत करना शुरू कर दी है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मलहून खातून का रोल बिल्कुल सही दिखाया गया है। नाजरीन, याद रहे कि बाला खातून एक आलम 3 की बेटी थी, इसलिए उनको सॉफ्ट स्पोकन बनाकर पेश किया गया, जबकि मलहून खातून एक सरदार की बेटी और एक सुल्तान की वालिदा है, यानी एक रियासत की माँ है। तो इस लिहाज से मलहून खातून की शख्सियत बाअसर और बारोब होनी चाहिए थी। जुबान पर सख्ती, लहजा बारोब और बाअसर, मगर दिल में नरमी रखती है। अगर आपको याद हो नाजरीन, तो सलजान खातून भी अपनी जवानी के दिनों में कुछ ऐसी ही थी नाजरीन, जो पटाखा बन के मुंह पर लगती थी मगर दिल की नरम थी नाजरीन। अगर मलहून खातून अपनी बहुओं पर सख्ती करती हैं, तो यकीनन इसमें भी उनकी कोई हिकमत होगी। यकीनन आप लोगों को भी मलहून खातून का ये रोल आगे जाकर पसंद आने लगेगा। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ है, मलहून खातून के रोल को जिस अच्छे तरीके से यिल्दिज़ आतिक सोई नामी एक्ट्रेस ने, यानी जवानी वाली मलहून खातून ने पेश किया था, उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। बेहतरीन अंदाज और बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, ऐसा बेहतरीन अंदाज और ऐसी बेहतरीन एक्टिंग कि वाकई में एक वालिदाए सुल्तान की झलक नज़र आती थी उनमें। इसीलिए मैं कहती हूँ, अगर उसी एक्ट्रेस को ही थोड़ा सा बूढ़ा बनाकर पेश कर देते तो भी चल जाता नाजरीन। खैर, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। शुक्रिया।